खोल गया। सर, एक जो है वो शराब का जो कांड हुआ है उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई रात को? इस प्रकरण में हमने जो अभियुक्तगण हैं उनके खिलाफ 302 का मुकदमा इसमें हमने कायम किया और जो उसका मुख्य अभियुक्त है जिसने कि इस शराब को बनाया था और अपनी पत्नी के प्रचार के लिए लोगों को पिलाया था उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। जिस खेत में इसने दबा के वो रखी हुई थी उसके इनसे 35 लीटर इसकी शराब बरामद भी हो गई है और इसके अलावा जो इसने पिलाई थी वो छोटे छोटे जो कुछ जो पेप्सी की खाली बोतलें होती हैं जिनमें शराब रखी हुई थी उनमें जो बची हुई शराब है वो भी हमने बरामद की। कौन व्यक्ति है ये? इसका नाम विजेंद्र है, ये एक झोला छाप डॉक्टर है, इसी गांव में ये जो ये शिवगढ़ गांव है इसमें ये फूलगढ़ गांव इसमें ये रहता है और इसकी पत्नी बबली जो है वो प्रत्याशी है प्रधानी के चुनाव में। सर, अब तक कितने लोगों की डेथ हुई है? क्योंकि जिस तरह की कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं 7 की संख्या, कहीं 8 नहीं, इसमें अभी तक जो ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो ये है कि इसमें कुल मिला के 6 मृत्यु हुई हैं जिसमें से एक मृत्यु जो मनोज की है जो मैं बार बार कहा है। अब ये भी है कि इसकी शराब से भी हो सकती है और इसकी मारपीट से भी हो सकती है क्योंकि इसने एक मुकदमा भी कायम कराया है, तो कुल मिला के आप इसको 6 का आंकड़ा मान सकते हैं। सर, इनकी मौतें शराब पीने से ही हुई है ना, ये कंफर्म है कि मतलब कि संदिग्ध परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? देखिए, ये कंफर्म केवल डॉक्टर ही बता सकते हैं। अभी जो इनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें कॉज ऑफ डेथ अनसर्टेन आया है और बिसरा प्रिजर्व। तो बिसरा में क्या निकल कर आता है, बिसरा में अगर एल्कोहल आता है एक्सेसिव तो ये माना जाएगा कि एल्कोहल से हुई है। अगर उसमें कोई पॉइजनस तत्व पाया जाता है तो ये माना जाएगा फिर कि किसी जहरीली शराब से इनकी मृत्यु। सर, इस पूरे कांड को लेकर कार्रवाई की गई पुलिस के साथ, थाने के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, SIT का गठन, क्या क्या है? हाँ, इसमें जो थानाध्यक्ष हैं उनको प्रथम दृष्टया इसके लिए लापरवाही के लिए और 3 कांस्टेबल जो उस बीट को देखते थे उनको निलंबित किया गया है। इसमें एक SIT का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य इससे जुड़ी हुई समस्त विवेचनाओं, जांच और ये किस प्रकार ये सारी घटना उत्पन्न हुई है, क्या क्या इसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए उपाय किए जा सकते हैं, पूरी जो चेन ऑफ इवेंट होती है उसको पता लगाने के लिए और भविष्य में क्या ऐसे कदम उठाए जाएँ कि ये घटनाएं ना हो, इसके लिए SIT का गठन किया गया। सर, हरिद्वार जिले में 3 साल में दूसरा मामला सर, इस तरह के सर पुलिस अब किस तरह की अब कठोर कार्रवाई करेगी ताकि आगे से इस तरह के भविष्य में ये काम ना हो? देखिए, कठोर कार्रवाई तो पहले ये कि यदि कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पुलिस इसमें हत्या का जो सबसे बड़ी धारा होती है उसका हम लोग मुकदमा कायम कर रहे हैं। लगातार इनकी पकड़ धकड़ भी चल रही है। जैसे मैंने भी आपको बताया, पिछले 9-10 दिनों में टोटल मिला के अगर हम देखें तो 125 से अधिक लोग पकड़े गए हैं। 5000 लीटर से अधिक सब कच्ची पक्की अंग्रेजी सब मिला के शराब बरामद की गई है। कि ये मैं केवल 10 दिन का आपको आंकड़ा लगभग का बता रहा हूँ। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। शराब टेस्टिंग के लिए भी जाएगी आगे, क्योंकि इससे पता हाँ बिल्कुल, ये तो अनिवार्य होता है। कोई भी चीज़ पकड़ी जाती है तो परीक्षण के लिए भेजी जाती है। बरामद की गई है कि ये मैं केवल 10 दिन का आपको आंकड़ा लगभग का बता रहा हूँ। तो लगातार कार्रवाई चल रही है और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे। शराब टेस्टिंग के लिए भी जाएगी आगे, क्योंकि इससे पता हाँ बिल्कुल, ये तो अनिवार्य होता है। कोई भी चीज़ पकड़ी जाती है तो परीक्षण के लिए भेजी जाती है। तो इस क्षेत्र पूरे में कच्ची शराब का बहुत जबरदस्त कारोबार, इसको लेकर कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की जो लापरवाही है उसको लेकर किस तरह का एक्शन है? आबकारी विभाग पर मेरा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा। इसके पास से सर कुल कितना माल और क्या क्या इसके पास से मिला है और इसके खिलाफ कार्रवाई क्या की? मुकदमा 302 में दर्ज किया गया। 302 का मुकदमा कायम हुआ है। इसके पास से 35 लीटर शराब तो जो इसने दबा रखी थी वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो बची हुई शराब थी इसकी बाकी इसने बहा दी थी। जो बची हुई शराब है जो छोटी छोटी है उसको भी हमने इकट्ठा किया ताकि सैंपलिंग करके उसको भी उपकरण भी मिले हैं सर? हाँ, एक भट्टी मिली है इसकी जिससे बना था। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलों में भर्ती हैं? अभी मेरी जानकारी में एक व्यक्ति अभी 2 व्यक्ति भर्ती थे जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक अभी भर्ती है। बाकी एक ये जानकारी मिली कि प्राइवेट में भी एक व्यक्ति भर्ती है, उसका हम जानकारी। चूँकि पंचायत चुनाव चल रहे, लगातार शराब का फिर कहीं ना कहीं वितरण होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी, दोबारा ऐसी घटना रिपीट ना हो, खासतौर से बॉर्डर में किस तरह की सुरक्षा प्रबंध करेगी? देखिए, पुलिस लगातार पकड़ करती रहती है, लोगों को इस प्रकार के तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है और जैसा कि आप जानते हैं पुलिस के संसाधन लिमिटेड होते हैं और उनको अन्य कार्यों में भी उसको रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मास अवेयरनेस है, जो जनता की अवेयरनेस है, वो भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और आप देखते हैं कि ये जो पंचायती चुनाव, इस प्रकार के चुनाव में शराब का इतना ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है कि इन्हीं दौरान ये सब घटनाएं होती हैं, क्योंकि हर आदमी मुफ्त की पीने के चक्कर में रहता है। ये नहीं देखता है कि जो मैं पी रहा हूँ वो जहर है या क्या नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा मास अवेयरनेस की जरूरत है। सर, इस समय ग्राम पंचायत चुनाव जो